नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा नगर निगम के, जहां आज संबंधित मंत्री मतलब नगर विकास मंत्री पहुंचल चला सुरेश शर्मा। दरभंगा नगर निगम में आज नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा पहुंचला और दर्जनों योजना के शिलान्यास एवं उद्घाटन केलन। एहि मौका पर मंत्री सुरेश शर्मा के सबसे पहले फूलमाला से स्वागत किया गेल। एहि दौरान हुनकर विरोध में काला झंडा दिखावे के और विरोध में नारेबाजी करे के एक सिलसिला शुरू हो गया, किछु देर बाद मंत्री के हस्तक्षेप के बाद शांत भेल। उमहर दोसर तरफ मंत्री जी के स्वागत के बाद एहिठाम भाषणक दौर शुरू भेल और एहि भाषण के क्रम में नगर विधायक संजय सरावगी द्वारा कई मांग रखल गेल, जेकरा मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा ऑन द स्पॉट मंजूरी देल गेल। सिटी मिशन मैनेजर संतोष जी और सुभाष जी, क्या है फोटो खराब कर रहा है। संजीव बाबू आप सचिव जो है हमारे सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, जो नगर निगम की सफाई कर्मी है और वो महान है। मैं उसको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे सभी भाइयों बहनों, सभी दलों के हमारे जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी दरभंगा के भाइयों बहनों, आज बहुत ही प्रसन्नता है कि हमें तो सरावगी जी बार बार कहते थे कि सुरेश जी दरभंगा कब आइएगा। मैं उनको कहता था कि मैं दरभंगा जरूर आऊँगा और कुछ लेके आऊँगा, ऐसे खाली हाथ आना ठीक नहीं है। तो आज हमने आपका जो यहाँ शिलान्यास हुआ 72 करोड़ 65 लाख का, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी भाई बहनों को पीने का पानी शुद्ध नहीं मिलेगा, तो ये बड़ा ही चिंता का विषय सरकार के लिए होता है। अमृत योजना में हमने 67 करोड़ से ज़्यादा 99 लाख का केवल उस माँ बहन, उस घर वाले गरीब से लेके अमीर तक को पीने का पानी का शिलान्यास किया है। मैं नगर निगम के पदाधिकारियों और नगर आयुक्त जी से आग्रह करूँगा, इस काम को बहुत ही पारदर्शिता के तहत इसको देखें, इसकी पाइप की सेटिंग पूरी अच्छी ढंग से हो, जो भी पाइप लगे उसका स्पेसिफिकेशन सरकार के अनुरूप हो और त्वरित ढंग से हर घर में जल नल की व्यवस्था की जाए। ये सबसे जरूरी काम था। इसके साथ नगर निगम के 4-5 बड़े उद्देश्य हैं। बाकी तो बहुत काम नगर निगम को करना होता है, लेकिन सबसे बड़ा काम क्या होता है कि जल जमाव से मुक्ति दिलाना, पवित्र को गंदा नहीं करे। वह इसलिए दरभंगा को नमामि गंगे में दिया गया है कि वह गंगा का शुद्ध पानी, दरभंगा से भी शुद्ध पानी जाकर के गंगा में प्रवाहित हो, और वो पानी जो गंदा पानी है, वह गंदा पानी किसी नहर से उसको जोड़ेंगे। वह जल परिषद से अगर कोई नहर होगा तो आप प्रपोजल दीजिए। जल परिषद का मंत्री विभाग का मंत्री है, वो जल परिषद का जो नहर होगा, हम उसमें STP लगाएंगे और उस गंदा पानी को उसमें बहाएंगे। उससे फायदा होगा कि किसान को वो गंदा पानी साफ कर करके मिलेगा और उससे सिंचाई का काम होगा। तो जब खाद और पानी इस किसान को दे दिए तो किसान आपका जयकार करेगा, नगर निगम का जयकार करेगा। ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। दरभंगा शहर से
तो हमारे विकास की करने वाली सरकार है। गरीब के लिए चिंता करती है, महादलित के लिए चिंता करती है, सभी वर्गों के लिए चिंता करती है। हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, सही किसी ने कहा है कि यह डबल इंजन की सरकार है। सबकी चिंता, सबका साथ, सबका विकास। बच्चा हुआ TMCS तक, वो भी सड़क है। परशुराम जी बैठे हुए हैं, बाबा बैठे हुए हैं, बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं। उसमें PCC सड़क, दोनों तरफ नाला और फ्लैंक में जो आजकल नया चला है सीमेंट वाला टाइल्स, क्या कहते हैं, पेवर, उसका प्रोविजन करके 2 करोड़ 48 लाख की राशि का, और आपने कहा भी था कि मैं इसको कर दूंगा। वो भी आपसे आग्रह है कि उस योजना का भी आज घोषणा आपके कर कमलों के द्वारा हो जाए। तीसरा, बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे लावारिस लाशें भी होती, बहुत पैसा लगता है। दरभंगा में निश्चित रूप से विद्युत सौदागरी की आवश्यकता है। और दोसर तरफ मंत्री सुरेश शर्मा लहरियासराय बस स्टैंड के उद्घाटन सेहो केलनि। नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा लहरियासराय में बनल नवनिर्मित बस स्टैंड के उद्घाटन केलनि। एहि मौका पर एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल, जाहिमे बहुत रास अतिथि सब उपस्थित रहथि। ओहिठाम मंत्री अपन योजना और दरभंगा के विकास पर विस्तार से बात केलनि। बहुत गौरव की बात है, खास करके लहरियासराय में आज लोकप्रिय जनप्रतिनिधिगण, इस पानी को हम लोग चाहते हैं कि यह पानी सिंचाई के काम में आवे, और इस सिंचाई के काम में आएगा तो शहर का पानी किसान को फायदा देगा, और किसान के फायदा देने से हमारी उपज में वृद्धि होगी। तो हमने 2-3 काम नगर विकास में लाया है। एक तो जो हमारा कचरा है, कचरा का प्रबंधन हम लोग खाद के लिए कर रहे हैं, और उसको किट बना करके हमने कहा है कि उसको जहाँ तहाँ उस सूखा और गीला कचरा का डस्टबिन घर घर में दिया जाए, और उसको गाड़ी से कलेक्ट कर करके उसको खाद में परिणत किया जाएगा। और खाद में परिणत करने से किसान को जैविक खाद मिलेगा, और जैविक खाद मिलने से उपज भी होगी, और केमिकल्स खाद का जितना कम प्रयोग होगा उतनी ही बीमारी कम होगी, ऐसा लोगों का मानना है। और हम समझते हैं कि स्वच्छता अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, और उनका ही नहीं, महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि स्वच्छता अभियान, और उसी गुजरात का एक लड़का इस काम को पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान के लिए, और आज हर व्यक्ति स्वच्छता अभियान से अपने को जुड़ा है, और हर जगह लोग कोशिश कर रहा है कि हम स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहने से हम स्वस्थ भी रहेंगे। यानी स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जैसे स्थिति में था, और इसमें हमने लगभग 4 करोड़ रुपया देकर के इसको बनाया गया है। और हम समझते हैं कि जो यहाँ पर हमारे इसके अंदर शौचालय वगैरह या और भी जो व्यवस्था की गई है, उसकी पूरी सूची है हमारे पास। ये मैं चाहूँगा कि प्रेस को भी CM के साथ दे दीजिए, क्योंकि क्या क्या व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं उसकी भी सूचना आम नागरिकों को होना चाहिए। हम लोग का काम है मांगना, उनका काम है देना। तो शहर का विकास इनके थ्रू जितना हो रहा है वो कम है, और हम लोगों से जो उन्होंने आंदोलन किया है, बताया है, तो हम लोग को मिलेगा, और हम लोग शहर का विकास कर पाएंगे। शहर के कुछ नाले ऐसे हैं जो कि पुराने हैं, उनका भी उद्धार करने के लिए आज हो रहे हैं, तो उद्धार हो जाएगा। आज कुछ समस्याएं हैं शहर के विकास की, जल जमाव जो हो रहे हैं वो उनके नागरिकता बनने से लोगों कंपनी के द्वारा जो बने हैं उसके द्वारा ये बन के, और हम लोगों को सहारा मिलेगा। पिछली बार हम लोग बहुत बार बाढ़ का सामना करना पड़ा, इस बार भगवान ने ऐसा हम लोग को नहीं दिया है। हम लोग इतना बुरी तरीका से जल जमाव का सामना करें, और इनके माध्यम से जो भी उद्घाटन हुआ है, बस स्टैंड का भी हुआ है, ये एक बहुत बड़ी महिला के लिए देन है। कम से कम इतने अच्छे जगह में
और उनका उद्घाटन हुआ है और ये आए हैं। कहने में आता है कि सड़क बनाने वाले मंत्री होते हैं, विकास करने वाले मंत्री होते हैं, इन्हीं के माध्यम से सारा कार्य होता है। आज शहर में एलईडी लाइट जो लगी है, इन्हीं के माध्यम में इन्होंने सारे शहर के वार्ड मेयरों को बुला के उन्होंने अरेंज कराया था और ये वार्ड को सब जगह शहर को लाइट से रोशनी से, जैसे बड़े बड़े शहरों में लाइटें रहती है वैसे सब जगह लाइटें रहती। क्यों ये भी तिरंगा से लॉन्च करते हैं, ये बड़े बड़े तिरंगा रहते हैं। लाइट हो उसका कार्य प्रारंभ 40 एलईडी लाइट जलाकर नगर निगम कैंपस में किया और वो एलईडी लाइट महादलित बस्ती में सबसे पहले जली। माननीय मंत्री जी का कहना है संपन्न लोगों के घर से तो योजनाओं की शुरुआत होती है, लेकिन यार सबके साथ सबके विकास वाली सरकार है, इसलिए महादलित के बस्ती से अब विकास का कार्य प्रारंभ होगा और वहां गरीब के घर में दिए जलेंगे। इसलिए माननीय मंत्री जी ने उस इलाका का स्विच ऑन करके नगर निगम से 40 लाइट का कार्य प्रारंभ किया है। और एक दो नहीं, पूरे सारे शहर के हर पोल पर 14,500 ECCL कंपनी जो भारत सरकार का उपक्रम है 14,500 लाइट शहर के हर पोल में लगाने का कार्य प्रारंभ किया है। और भी बहुत सारी योजना है शहर के विकास के लिए, शहर के। और एक बात और, माननीय मंत्री जी के प्रयास से, नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से दरभंगा शहर नमामि गंगे में स्वीकृत हो गया। इसके लिए माननीय मंत्री जी के मैं सहृदय आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और दरभंगा शहर पूरा जो है जान रखता है, आप लोग भी जानते हैं। कुछ माह पहले मैं माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मिला था, मुजफ्फरपुर आए थे, उनको ज्ञापन दिया था दरभंगा के रिंग रोड के लिए। उन्होंने आदेश कर दिया राष्ट्रीय उच्च पथ को और प्रधानमंत्री जी के जो स्पेशल पैकेज 1,60,000 करोड़ का है उसमें दरभंगा का रिंग रोड भी ऐड हो गया, उसका भी DPR बनना प्रारंभ हो गया। कल से परसों तक एक हफ्ता के अंदर भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्च पथ विभाग में उसका DPR जमा होगा और वो सड़क है एकमी से हम लोग आगे जाते हैं, वहां से 40 मीटर सड़क अधिग्रहण होगा। उसके बाद पंडा सराय से आगे, ITI से आगे से होते हुए BMP 13 और मेरा क्षेत्र है सारा मोहनपुर पंचायत का अंतिम जगह बधिया के आगे होते हुए रानीपुर से आगे 4 लेन में वहां मिलेगा। और यह 4 लेन ऐसे सोहन तक आता है और जो एक नया बाईपास बना है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपन 46वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। जही करीब में एक संगोष्ठी के आयोजन कयल गेल छल, जाहि में कई प्रमुख हस्ती सब उपस्थित चला। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आई 46वां स्थापना दिवस समारोह मनाओल गेल। एहि मौका पर बी एड मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति और नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति के अलावे पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा और पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा उपस्थित चला। एहि दौरान शिक्षा के मौजूदा स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डालल गेल। कई विद्वान के अलग अलग राय छल, लेकिन आखिरकार एक मत अही पर भेला सब आदमी जे शिक्षा के बढ़ावा दे के लिए हमरा सबके प्रयास करे के और शिक्षक के अपन आचरण के ख्याल रखबाक चाहिए।
सैलरी या सुविधाएं दिन प्रतिदिन हर 10 साल के बाद बढ़ती चली गई, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थाओं में अब कोई विशेष परिवर्तन नहीं। क्योंकि अगर बीते हुए 30-40 सालों में अगर उच्च शिक्षण संस्थाओं में कोई परिवर्तन हुआ होता जो जिससे कि हम संतुष्ट होते, तो हम आज बैठ करके ये चिंतन नहीं कर रहे होते कि बदलते हुए आयाम में और बदलते हुए परिवेश में हमारी शिक्षण संस्थाएं जो है ठीक ढंग से कार्य कर रही है कि नहीं। एक चीज तो स्पष्ट है कि सिर्फ सुविधाएं देने से जिस उच्च शिक्षा की बात हम सोच रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं, उसको प्राप्त कर पाएंगे नहीं, ऐसा कर पाएंगे, उसके बारे में मेरा अपना रिजर्वेशन। प्रोफेसर जितेंद्र नारायण सर का, जिन्होंने ये बताया कि उच्च शिक्षा ऑप्शनल है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप उच्च शिक्षा के लिए आए हैं यहाँ पर, तो आप अपनी मर्जी से आए हैं, तो फिर आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जिस जगह पे आप अपनी मर्जी से आए हैं, तो वहां पे आप सही प्रकार से अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करें, और जो भी गाइडेंस आपको आपके शिक्षक दे रहे हैं उसकी तरफ उससे हम भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करें। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स और मीडिया बंधु, मुझे आज वोट ऑफ थैंक्स की जवाबदारी दी गई है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा सर का थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में हम लोगों को बताया। शुभ अवसर पर मंत्रा सिंह हमारे बहुत ही जो बिल्कुल आपको आंकड़ों के सहित सारी बातों को बता पाएंगे। वो अभी हमने सुना नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने इतने अच्छी तरह से, बहुत अच्छी लगी मुझे वो बात कि हमें पहले खुद ही अपने को सुधारना है, पहले हम क्या करते हैं हमारे छात्र वही देखते हैं। तो इस तरह की बातें जो आप इनसे सुनेंगे वो बहुत ही वर्धन होगा, ज्ञान वर्धन होगा आपका। और मैं भी यही कहूँगी कि मिथिला यूनिवर्सिटी बिहार में ही नहीं देश में सर्वोच्च यूनिवर्सिटी बने, ऐसी मेरी आकांक्षा है। यहाँ कोई कमी नहीं है, बस करना है और उसे हमें फॉलो करना है। हम अगर अपने स्तर पर ईमानदार हों तो कोई शक नहीं कि मिथिला विश्वविद्यालय एक दिन हिंदुस्तान का सर्वोपरि विश्वविद्यालय कहा जाएगा। हायाघाट प्रमुख पर आनल गेल अविश्वास प्रस्ताव खारिज भ गेल। हायाघाट प्रमुख बेबी देवी पर आनल गेल अविश्वास प्रस्ताव खारिज भ गेल। प्रमुख बेबी देवी के कुर्सी बचि गेल, ओ अपन कुर्सी बचावे में कामयाब रहली। एठम जतेक वोट के जरूरत छल विपक्ष के वो पूरा नहीं हो सकल, जाय कारण ये अविश्वास प्रस्ताव खारिज भ गेल। पंचायत में सभी पंचायत समिति का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस विश्वास मत से हटाए हैं, सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। आज श्री लालू कुमार शर्मा पंचायत समिति सदस्य हैं, उनके द्वारा प्रखंड प्रमुख श्रीमती बेबी देवी के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया गया था। उस आवेदन के आलोक में आज 4 तारीख को बैठक बुलाई गई अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए। तो चर्चा में 11 बजे का समय था। 11 बजे के बाद लोगों को आए 10 सदस्य उपस्थित हुए। 10 के बाद 11वां सदस्य कोई उपस्थित नहीं हुए। प्रमुख और उप प्रमुख में भी कोई उपस्थित नहीं हुए। तो सभा में उपस्थित सदस्यों के बीच से सर्वसम्मति से श्री दिलीप शाह को सभापति के रूप में चयन किया गया। उनके द्वारा ही बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। सभी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ही भाग लिया। और क्योंकि सिर्फ 10 सदस्य उपस्थित थे तो 10 नियम के अनुसार कम से कम 11 सदस्य उपस्थित होते तो मतदान होती, और 10 का 10 सदस्य भी अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में थे तो ऊपर भी अविश्वास प्रस्ताव को गिरा हुआ ही माना जाना था। तो सभापति महोदय के कहने के अनुसार, सभापति महोदय की अनुमति के अनुसार मतदान नहीं कराई गई, क्योंकि 10 सदस्य थे। तो इस वजह से इस अविश्वास प्रस्ताव को गिरा हुआ माना गया।
ये समझा जाए कि अविश्वास प्रस्ताव गिर गए। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति के नाम अयला के बाद मंजू वर्मा काफी नाराज चल रहा है, खासकर पत्रकार सब पर के ज्यादा गुस्सा में छथि और एहि कड़ी में पत्रकार सब द्वारा उनका सवाल पूछे के जखन कोशिश कयल गेल तो मंजू वर्मा के सामने उनकर अंगरक्षक सब द्वारा पत्रकार सब के साथ बदसलूकी कयल गेल। सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन से बाहर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा पत्रकार सब जखन सवाल पूछे के कोशिश कयलनि तो उनकर अंगरक्षक द्वारा धक्का मुक्की कयल गेल, संगे संग मारपीट सेहो कयल गेल। दरअसल मुजफ्फरपुर बाल सुधार गृह मामला में मंजू वर्मा के पति नामजद छथि और एहि विषय में जखन पत्रकार उनका से सवाल पूछा चाहला तो उनकर अंगरक्षक सब बेतरतीब ढंग से पत्रकार सब के साथ धक्का मुक्की करऽ लगला। मंजू वर्मा के सामने ही सारा वाकया भेल, लेकिन मंजू वर्मा एहि पर कोनो प्रतिक्रिया नहीं दिलन और वो अपना गाड़ी में बैस कर निकल गेली। रोहतास जिला में बढ़ैत अपराध के देखैत आईजी गुप्तेश्वर पांडे द्वारा एक समीक्षा बैठक कयल गेल। रोहतास जिला में बढ़ैत अपराध के लऽ पुलिस महानिदेशक बिहार सैन्य पुलिस गुप्तेश्वर पांडे सासाराम में एक बैठक केलनि और बिहार में पूर्ण शराबबंदी के लऽ चर्चा केलनि, जाहि में जिला के आला अधिकारी सब शामिल छला। जिला में पुलिस लगातार अपराध नियंत्रण के लऽ अपन आला अधिकारी सब के साथ बैठक कर रहल अछि। गौरतलब है पिछला दिन आईजी पटना जोन नैयर हसनैन खान सेहो पुलिस अधिकारी सब के साथ बैठक कऽ अपराध पर विस्तार से चर्चा केने रहे। जानकारी के मुताबिक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहलन जे जिला में यूथ के एक टीम बनायल जायत जकरा से काम लेल जायत शराबबंदी के सफल बनावे में। हाँ, मैं ये बताना भूल गया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये तय किया है कि संपूर्ण बिहार के 40 जिले में यूथ ब्रिगेड बनाऊंगा। मैं ये घोषणा करता हूं। नशा मुक्ति के लिए बिहार को संपूर्ण रूप से नशा मुक्त बनाने के लिए बिहार के 40 जिले में मैं यूथ ब्रिगेड बनाऊंगा, जिसमें कम से कम 100 यूथ होंगे और हमारा हर यूथ जो होगा बिहार सैन्य पुलिस से जुड़ा हुआ, वो हर यूथ आपका सिपाही होगा, समर्पित कार्यकर्ता होगा। अगर किसी को आपको सूचना देने में डर लगता है तो हम इस यूथ की कार्यकारिणी में से कुछ लोगों का नंबर हम जारी करेंगे कि वो आपके बीच का आदमी, आप उसको सूचना दें, वो हमको सूचना देगा। इससे सूचना का कोई संकट नहीं रहेगा, देने का कोई संकट नहीं रहेगा। बात कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं जिला स्तर पर भी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज मेरी कैमूर में सभा है। आज जैसे रास्ते में यहाँ रुकने का मौका मिल गया तो मैंने अभी डीएवी स्कूल में जा करके संवाद किया। तो जैसे 11-12 बच्चों के साथ संवाद किया। आप उन बच्चों के साथ जब इंटरेक्शन करेंगे, जाकर उनसे पूछेंगे इस संवाद का क्या उन पर असर पड़ा, तो आपको सही फीडबैक मिलेगा, वो बताएंगे। सुपौल में सड़क निर्माण में अनियमितता के लऽ ग्रामीण सब आक्रोश में आबि गेला, जाहि के बाद काफी हंगामा भेल। सुपौल के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत कोचगमा पंचायत के हेंड्रोलवा वार्ड नंबर 7 में सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता के अनदेखी के लऽ ग्रामीण सभक गुस्सा भड़क उठल। ग्रामीण द्वारा बताओल गेल जे पंचायत में सत्यनारायण मेहता के घर से लखन मरिक के घर तक ERO सड़क के निर्माण कार्य कयल जा रहल अछि, जाहि में ठेकेदार के द्वारा भारी मात्रा में अनियमितता और लापरवाही बरतल जा रहा है। GSB मेटल में 80% मिट्टी 20% गिट्टी के प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीण सब द्वारा जखन पेटी कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद दाऊद अली से एस्टीमेट दिखावे के बात कहल गेल तो ग्रामीण सब से मारपीट करे ला उतारू भ गेला, जाय के बाद लोग का गुस्सा चरम पर छल। ये बाबा, इस सड़क निर्माण का जो कार्य हो रहा है बहुत घटिया काम है छे, जे काम है कैसे नहीं बह रहा है। सुपौल के SDO विश्वेश्वर बालिका विद्यालय के औचक निरीक्षण केलन। सुपौल सदर थाना क्षेत्र सदर बाजार स्थित बाबूजन विश्वेश्वर बालिका विद्यालय के सदर SDO मोहम्मद कईम द्वारा औचक निरीक्षण कयल गेल। निरीक्षण के क्रम में उपस्थिति पंजी के अलावा विभिन्न गतिविधि के बारीकी से जांच कयल गेल। एहि के अलावे मौजूद छात्रा से कई तरह के सवाल से पूछल गेल और कई जानकारी से देल गेल। स्कूल में लगभग 1500 छात्रा अध्ययनरत छथि, जबकि शिक्षक मात्र 12 गो छथि, जाहि के लऽ SDO आश्वासन सेहो देलनि जे जल्दी उच्चाधिकारी तक एहि बात के पहुंचायल जाए तो एहिठाम शिक्षक के संख्या बढ़ायल जाए। के द्वारा सभी पदाधिकारियों को सभी जहाँ तक संभव है सभी विद्यालयों में औचक निरीक्षण करने का निर्देश हुआ है। उसी आलोक में पूरे जिले के पदाधिकारी निकले हैं। यहाँ पे मैं भी उसी के तहत आया हूँ। सभी टीचर उपस्थित हैं, परीक्षा चल रही है। यहाँ शिक्षकों की कमी देखी जा रही है।
देखिए ये तो पॉलिसी है और हम लोग इस संबंध में उच्चाधिकारी को सूचित करेंगे कि कम से कम इतने शिक्षक यहाँ उपलब्ध हो जाएं कि सभी क्लासों को चलाया जा सके। SCS न्यूज के अंक में अखंडता अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।